Hello class. Once again I am back with my new video for your math class. Today I am going to take a new topic, that is conversion of units. Means how can we convert a given unit in its subtitle, some multiple of multiple type. Okay. Before proceeding, I would like to take a doubt of student from exercise 4D, question number 4B. Okay. मैं पहले डाउट कर लेता हूँ एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 4 का बी. डाउट इज क्वेश्चन गिवन डिवाइड 0.005 बाई 0.25. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट लाइक दिस. इसको आप ऐसे लिखोगे, ऐसे आप क्या करोगे, लिखोगे. आफ्टर दैट हम जानते हैं दो प्लेस डेसिमल से नीचे 100 का, ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दिया. इसका आंसर है 0.5 अपॉन 25. ठीक है. अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. अब हो गया डेसिमल. ठीक है. अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. सो इसको करने के दो तरीके, या तो डिवाइड करके कर लो या ऐसे ही कर लो. हम क्या करते हैं, नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी 4 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. जब आप करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100. ऊपर कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 और 1 प्लस डेसिमल. मीन्स ये हो जाएगा हमारा कितना, 2/100. अगर देखा जाए तो हम अगर डिवाइड करते हैं इसको, फिर से हमें आंसर चाहिए ना. अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यार दो डिजिट जीरो 2 डिजिट है तो 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा किधर, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. एक प्लेस से आएगी, एक प्लेस के लिए 0 लगा लो. कितना आंसर होगा, 0.02. तो मैंने यह कहा कि पहले आप क्या करोगे, डेसिमल को रिमूव करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 से ऊपर, क्योंकि नीचे 2 प्लेस पे डेसिमल है तो 2 0 जब लगाओगे तो 100 बन जाएगा 1 के साथ. अब नीचे भी 100 से ऊपर, यहाँ 2 प्लेस जब डेसिमल होगा, ठीक है, यहाँ पहुंच जाएगा ऊपर. अब डिवाइड करना है इसको, तो क्या करते हैं, नीचे 100 में बदल देते हैं. तो 25 4 जा 100 होता है. 25 × 4 करेंगे 100, ऊपर 0.5 में 4 करेंगे तो 2, यानी 2/100, यानी इतना आ जाएगा. नहीं तो आप चाहो तो सीधा सीधा आंसर भी कर सकते हो. अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे. 0.5 यह क्या हमारा 25. पहले हम क्या करते हैं, 0 को डिवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप जैसे किया जाता है. 0 कर दिए, 0 टाइम. अब आगे क्या है, डेसिमल है, डेसिमल रख दो, फिर क्या रहेगा 5. अब क्या है कि जब कोई भी नंबर कॉपी हो जाता है, ठीक है, डेसिमल लगा दिए तुरंत 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने डेसिमल को हटाया है, ना कि इसके लिए डेसिमल लगाया है. इस होता है ना कि डेसिमल लगा के क्या कर सकते हो, 0 ला सकते हो 3 राउंड, तो वो अलग रूल होता है. वो क्या होता है, अलग रूल. वो तब होता है जब हम अपने डेसिमल लगाते हैं. यहाँ तो हमने डेसिमल रिमूव किया. अब क्या है, 5 को हमने कॉपी किया, तो रूल ये कहता है कि जो भी नंबर, ठीक है, जो भी नंबर क्या होंगे, एक बार ऊपर से नीचे यहाँ कॉपी हो जाएगा, लिखा जाएगा, वो डिवाइड होना चाहिए. ठीक है. तो देख सकते हैं 25 पे 5 है, 5 25 से डिवाइड होगा नहीं, तो 1 टाइम भी नहीं डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 25 बन जाए 25. लेकिन हम जानते हैं कि अगर कॉपी कर दे तो डिवाइड करना ही करना है, बिना डिवाइड के हम आगे नहीं जा सकते. तो हम क्या करते हैं, 0 टाइम टेबल ले जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में 0 को मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही आएगा. तो 25 × 0 करोगे, क्योंकि जितना टाइम यहाँ लिखते हैं उतना टाइम टेबल पढ़ते हैं, तो 25 × 0 0. 5. अब रिमाइंडर बचा. अब इस डेसिमल से क्या आ जाएगा, 0 उतार सकते हो. ठीक है. कितने टाइम, 2 टाइम. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये क्या 0.5 है. पहले हम लेफ्ट टू द डेसिमल को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे 0 है, तो हम 25 से इसको डिवाइड ना, तो 0 टाइम डिवाइड करेंगे, तो 0 0 कैंसिल.
अब पॉइंट नंबर आता है, पॉइंट क्या रख दिया 5, कॉपी कर दिया। अब रूल कहता है कि एक बार जो कॉपी हो जाता है, एक बार जो कॉपी हो जाता है उसके लिए, ठीक है, एक बार जो कॉपी हो जाता है उसका डिवाइड होना कंपलसरी है। अगर नहीं डिवाइड करोगे तो आगे प्रोसीड नहीं हो सकता है। तो हम जानते हैं 25 का वन टाइम टेबल पड़ेगा तो 25 आएगा, और 5 कभी होने के चांसेस नहीं है। लेकिन रूल कहता है क्या हो कि किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई कर दो या किसी भी नंबर का 0 टाइम टेबल पढ़ो तो वैल्यू उसकी 0 हो जाती है। तो हम 25 का 0 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 टाइम ले जाएंगे तो 25 में जब 0 का मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया, तो 5 में से 0 माइनस के 5। अब ये रिमाइंडर है क्योंकि हमने ऊपर कॉपी नहीं किया, जो कॉपी होगा डिवाइड होना चाहिए। रिमाइंडर चाहो तो छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रिमाइंडर चाहो तो छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या यहाँ पे, अब रिमाइंडर के लिए डेसिमल अप्लाई कर सकते हो। जो कॉपी होता है उसके लिए डेसिमल नहीं अप्लाई होता है, रिमाइंडर के लिए डेसिमल अप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या ऑलरेडी हमने डेसिमल लगा रखा है, तो इस डेसिमल का यूज करके 3 जीरो उतर सकता है। हम एक जीरो उतार लेते हैं, 25 टू द 50 कर दिया, ये हो गया हमारा आंसर। अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो और अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 25 जब भी नीचे होता है, मैंने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कोई नंबर हो जिसमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 10, 100, 1000 बनता है तो सबसे आसान पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसे नंबर आते हैं तो हमें डिवाइड नहीं करना होता है। जितना डिजिट 0 होता है हमें सिर्फ उतना प्लेस डेसिमल राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर लेना होता है, राइट से लेफ्ट को शिफ्ट कर देना होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। लेकिन अगर नीचे 0 बनने के चांसेस, 10, 100, 1000 बनने के चांसेस नहीं है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? तो यह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ओके, जनरली वैसे देखा है तो हमारे पास पहली बात यूनिट क्या होती है, यह एक हायर क्लास का भी सब पॉइंट है। यूनिट मींस एनीथिंग विच आर मेजर्ड या एनीथिंग विच आर मेजर इन समथिंग इज कॉल्ड इट्स यूनिट। किसी भी चीज को हम जिसमें मेजर करते हैं, एनीथिंग विच आर मेजर विद द हेल्प ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड इट्स यूनिट। किसी भी चीज को मेजर करने के जिसका यूज करते हैं वो उसकी यूनिट कहलाती है। ठीक है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं वो उसकी यूनिट कहलाती है। जैसे अगर आलू है, आलू को मेजर करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं वो उसकी यूनिट कहलाएगी। स्पेशली किलोग्राम होता है तो किलोग्राम उसकी क्या है, यूनिट है, मतलब जिसमें वो मेजर किया जाता है। इकाई मतलब यूनिट की वैल्यू क्या होती जाती है। ठीक है, तो यूनिट मींस इन विच समथिंग कैन बी मेजर, जिसमें कुछ किसी चीज को मेजर कर सकते हैं वो इसकी यूनिट कहलाती है। वैसे तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, यह हाई क्लास का पॉइंट है, क्लास 11 का 7 फंडामेंटल यूनिट होती है। उसके बाद हमारे पास डिराइव यूनिट होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी है। क्वांटिटी मींस दो विच हैव सम यूनिट, जिनके पास कुछ यूनिटें होती हैं। ऐसा नहीं कि जितने भी क्वांटिटी होती है सबके पास यूनिट होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिट लेस भी होती हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स या मोस्ट ऑफ द सबस्टेंस हैव द यूनिट। बहुत सारी चीजों के पास क्या होती है, यूनिट होती है, यानी उनको हम किसी न किसी चीज के साथ मेजर कर ही देते हैं, तभी उसके बारे में पता करते हैं। तो देखा है तो हमारे पास स्पेशली 3 मेन क्वांटिटी पढ़ते हैं। एक लेंथ पढ़ते हैं, लेंथ मतलब द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन होता है वो लेंथ कहलाता है। एक लेंथ होता है मास, क्वांटिटी प्रेजेंट इन एनी मैटर, किसी मैटर में जो क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, एंड दैट एंड आफ्टर द लेंथ मास वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की कैपेसिटी को उसकी वैल्यूम करते हैं।
ठीक है। जैसे अगर एक थाली है उसमें पानी भरते हैं या एक बॉटल उसमें पानी भरते हैं, ठीक है, तो जितने बॉटल में जितना पानी आ जाएगा वो उसकी कैपेसिटी कहलाएगी, ठीक है। और उसी कैपेसिटी का दूसरा नाम क्या होता है, वैल्यूम, मीन्स कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड इट्स वैल्यूम। मास क्वांटिटी प्रेजेंट इन एनी बॉडी मैटर, किसी भी मैटर या किसी बॉडी के अंदर क्वांटिटी प्रेजेंट होता है, पार्टिकल है जो कुछ भी प्रेजेंट हो, ठीक है, वो मास कहलाता है। लेंथ द गैप बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का गैप जो होता है वो लेंथ कहलाता है। अगर देखा जाए तो इसकी बेसिक यूनिट जो होती है, मैं साइज की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक यूनिट, तो लेंथ की जो है मीटर लेके चलते हैं, मास का ग्राम, या बेसिक यूनिट है, ध्यान रखना, मैं साइज नहीं पढ़ा रहा हूं। और इसका क्या लेते हैं, लीटर, ओके, बेसिक यूनिट। अब क्या होता है कि हमारे पास लेंथ जो होता है वो हमेशा, मीटर क्या है, एक सेपरेशन है जो इतना लंबा होता है, 1 मीटर कपड़ा आप जानते हो ना, 1 मीटर कुछ भी, जैसे टेप फीता वगैरह आता है या फिर जो हाथ में पहनते हैं, ठीक है, ब्लैक वाला थ्रेड, उसको भी मेजर करते हैं तो 1 मीटर के हिसाब से, या कोई चीज वायर वगैरह भी खरीदते हैं तो मीटर के साथ मिलता है। 1 मीटर नियर अबाउट मेरे यहाँ से, उस हाथ से, इस फिंगर से लेकर यहाँ तक का गैप होता है 1 मीटर, यह क्या 1 मीटर लेंथ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ ऐसी बॉडी होती है जिनके बीच का, ऐसे दो पॉइंट आते हैं जिनके बीच का सेपरेशन जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे नंदगंज से गाजीपुर, अगर उसको मीटर के हिसाब से मेजर करें तो मतलब क्या है, थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए क्या होता है हम मीटर से बड़ा यूनिट यूज करते हैं लेंथ के लिए, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसकी साइज बहुत छोटी हो, जैसे इतनी बड़ी हो, अगर उसको मीटर मेजर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उससे छोटी यूनिट हम यूज करते हैं। इस हिसाब से क्या होता है, हर एक का 2 पार्ट होते हैं, एक मल्टीपल, एक क्या होता है सब मल्टीपल। मल्टीपल मतलब मीटर से बड़ी लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। सब मल्टीपल मतलब इससे छोटी। इसी तरह ग्राम का भी होता है, अगर बड़ा से मान लो कि 1 ग्राम क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुत कम होता है, मतलब इतना, ठीक है, जितना तुम्हारे फिंगर में से पकड़ने में जितना चीज आ सकती है वो लगभग 1 ग्राम के बराबर आती है, ठीक है। एक चुटकी जो पकड़ते हैं उसको क्या करते हैं, 1 ग्राम के लगभग बराबर उसको मान सकते हो, क्लियर। अब जैसे मान लो कि गेहूं लेने जाते हो मार्केट में खरीदने, ठीक है, या फिर क्या थे वो चीनी खरीदते हो, चावल खरीदते हो, तो वो तो ग्राम में आएगा नहीं, बहुत बड़ा क्वांटिटी में आएगा, बहुत बड़े क्वांटिटी में आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज कर बड़े क्वांटिटी में रखेंगे, ठीक है, वो बड़े मात्रा में, बड़े अमाउंट में आएगा, तो उसकी यूनिट क्या होगी, बड़ी रहेगी। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिससे डिजीज वगैरह होता है, ठीक है, उनकी जो वेट होती है बहुत कम होती है, ठीक है, या जो हमारे चारों तरफ जो भी सबस्टेंस है वो छोटे से पार्टिकल्स मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसे है ना कि अगर मान लो एक ईंट है, अगर एक ब्रिक है, उसको तोड़ना शुरू करो तो पहले एक बड़ा सा है, उसको 2 पार्ट किए, फिर उसको और तोड़े, फिर तोड़ते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब किस टाइप का हो जाएगा, पूरी मिट्टी की तरह का। और मिट्टी से भी छोटे पार्ट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो एटम का जो मास होता है उसको अगर मेजर करना हो तो हमें छोटा यूनिट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, लीटर। तो लीटर मतलब जैसे 1 लीटर का तेल आता है ना, 100-150 रुपये जितने में आता है तेल, 1 लीटर का सरसों का, वो 1 लीटर होता है। अब क्या होता है कि जो बड़े वाले आते हैं, ड्रम में जो आता है तेल, ठीक है, वो ज़्यादा आता है, ठीक है। और जो सिरप हमें मिलता है पीने के लिए वो इतना ही बड़ा डब्बा में होता है नॉर्मली, या जो इंजेक्शन आता है लगाने के लिए वो तो छोटे अमाउंट का होता है ना। तो अगर मैं लीटर मेजर करता हूँ तो इतना है, और लीटर भी छोटा रहेगा तो हमें छोटी यूनिट लगानी पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा कोई चीज़ वैल्यूम में तो उसको बड़ी क्वांटिटी लगानी पड़ेगी। इस हिसाब से उसका क्या होता है, मल्टीपल और सब मल्टीपल। मतलब मल्टीपल मतलब इनसे बड़ा होना चाहिए, सब मल्टीपल मतलब इनसे छोटा होना चाहिए। अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, बीच में ग्राम लगा लेते हैं, लीटर, और क्या होता है मीटर, ठीक है। सबसे नीचे मान लो यहाँ से क्या करते हैं, मिली लगा देते हैं, इनसे भी छोटी हो सकती है। फिर सेंटी, फिर क्या होता है डेसी, फिर क्या होता है डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। ये क्या है, मल्टीपल। ये हमारा क्या है, सब मल्टीपल। क्लियर। थोड़ा ध्यान रखना, ग्राम, लीटर और मीटर, मान लो इसकी वैल्यू 1 1 लेते हैं
तो जो डेका होता है ये इससे कितना गुना बड़ा होता है? 10 टाइम, इससे ये 10 टाइम, इससे 10 टाइम। क्लियर? यानी एक दो के बीच का 10 गुना अंतर होता है। यानी अगर एक डेका लेंगे तो उसमें 10 ग्राम आएगा एक डेका, ठीक है। या मान लीजिए क्या है, मल्टीपल, क्या है, मल्टीपल है। ये तीनों हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? किलो के साथ लीटर मिला सकता है, किलो लीटर, मीटर मिला सकता है, किलोमीटर, ग्राम मिला सकता है, किलोग्राम। उसी तरह इनके साथ भी, उसी तरह इनके साथ भी, उसी तरह इनके साथ, इनके साथ और इनके साथ। यानी ये सब मल्टीपल है और ये सब मल्टीपल है। ये सिर्फ ये बताते हैं कि वह एक्चुअल वैल्यू से अपने जो बेसिक यूनिट है, बेसिक वैल्यू है, उससे कितना बड़ा है, उससे कितना बड़ा है। डेका मतलब कोई चीज 10 गुना बड़ी होगी। हेक्टो मतलब 10 और 10, 10 × 10 100, यानी 100 टाइम जो बड़ा रहेगा, ठीक है। और किलो मतलब 1000 टाइम, क्योंकि ये 10 है, फिर इंटू 10, फिर इंटू 10, तो 10 × 10 × 10 कितना आ जाएगा? 1000, 1 2 3 30 है ना, कितना आ जाएगा? 1000। यानी जो ग्राम से या इनमें से किसी से भी 1000 टाइम बड़ा रहेगा उसको हम क्या नाम देंगे? किलो। जो डेसी होता है वो कितना गुना कम होता है? 1/10, यानी जो 10वां भाग हो। यह जो इससे कितना कम होता है? 10 टाइम, 1/10 टाइम। और ये इससे कितना टाइम? 1/10 होता है। क्लियर? दिया होता है। अगर पड़ोस क्या होता है? मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम या कोई भी। हम लोग याद कैसे किए थे, मैं कैसे किया था अपने समय में, क्लास 6 7 में था। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। मैंने ग्राम को लेकर चला था। तुम चाहो तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम अपने से इनको लगाते जाएंगे। तो मिलीग्राम, ग्राम का जब छोटा पार्ट रहेगा उसको मिली, सेंटीग्राम मतलब ग्राम का एक और भाग रहेगा, डेसी मतलब ग्राम का एक पार्ट रहेगा, फिर ग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर किलोग्राम। उस तरह क्या होगा? मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। उसके बाद मीटर का मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है? बेसिक है, ठीक है। अब ये क्या है? बताते हैं कि वो कितना टाइम बढ़ेंगे। डेका मतलब 10 गुना बड़ा होगा, हेक्टो मतलब 100 गुना बड़ा होगा, और किलो मतलब 1000 गुना, 1000 टाइम बिगर होगा। अब इसका देखा जाए तो डेसी मतलब 10 टाइम स्मॉलर होगा, सेंटी मतलब 100 टाइम स्मॉलर होगा, क्योंकि 1 अपान किया तो स्मॉलर दिखाएगा, ठीक है। और 1000 मतलब सॉरी मिली मतलब 1000 टाइम स्मॉलर होगा। अब कुछ पॉइंट और ध्यान रखो। रूल कहता है कि अगर हम किसी नीचे वाले क्वांटिटी को ऊपर में बदलते हैं, अगर किसी नीचे वाले क्वांटिटी को ऊपर में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और ऊपर वाले को अगर नीचे में बदलते हैं, नहीं 1 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी, और ऊपर वाले को अगर नीचे में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और जितना प्लेस नीचे आते हैं 1 के साथ उतना 0, मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जब आते हैं तो जितना प्लेस नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से या नीचे आते हैं, हम 1 के साथ उतना 0 लगाकर डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक रूल है। क्या है? बेसिक रूल। इसका आपको इसमें समझना नहीं है ज़्यादा। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। आप बाकी जो क्वेश्चन है अपना कर लेना, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस नॉर्मली बस देखते जाओ तो भी समझ सकते हो कैसे है। मैं इसको यही छोड़ रहा वैसे ही रखा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसी के हिसाब से मैं सॉल्व कर दूंगा। हमें कहा एग्जाम्पल कन्वर्ट, पहला दिया है 368.35 mg
टू ग्राम। मैं एक बार में 1-2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व करना, फिर भी टाइम टाइम लिख दे रहा हूँ। फिर क्या है 13356 ग्राम इंटू किलोग्राम। थर्ड 548.7 लीटर टू किलो लीटर। एंड फोर्थ 8735 मीटर इंटू किलोमीटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, देखो हमें किसमें बदलना है, mg, m स्टैंड फॉर मिली, ध्यान रखना, m लिखोगे तो मिली होगा, स्मॉल m, स्मॉल मतलब छोटे के लिए, कैपिटल मतलब बड़े के लिए, कैपिटल m लगता है तो मेगा हो जाता है 10⁻6, ठीक है, वो आगे क्लास में पढ़ोगे। इसके लिए c लगाते हैं, इसके लिए स्मॉल d, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं वैसे GLM लगाते हैं, इसके लिए कैपिटल D, ठीक है, इसके लिए चाहो तो स्मॉल h भी लगा सकते हो, कैपिटल H भी, और इसके लिए कैपिटल A के या स्मॉल के लगा सकते हो। जो 1-2 बार आते हैं उसके लिए स्मॉल और ग्रेटर रखना पड़ता है। जैसे डेसी के लिए स्मॉल t है और कैपिटल D, DM, तो डेकामीटर कैपिटल D है तो स्मॉल d है तो डेसीमीटर, नॉर्मली इस तरह पढ़ते हैं। तो अगर देखा तो हमें क्या है मिलीग्राम, जहाँ पे मिलीग्राम कहाँ होता है, टैबलेट जो आता है उस पर लिखा होता है 200 mg 300 mg, जैसे भी जो होता है डोज कितने कितने टैबलेट का है, कितना आई डोज का, ठीक है, तो mg लगा होता है, या फिर कोई छोटे लेवल की जो टैबलेट वगैरह आती है, कुछ छोटे चीज आती है वो mg में मेजर किया जाता है, ठीक है। अब तो mg को ग्राम में चेंज करना है, तो देख लो mg यहाँ पे मिली यहाँ पे है ना, उसको ग्राम में चेंज करना यानी यहाँ पे, तो 1 2 3 कितना प्लेस ऊपर जा रहे हैं, 3 प्लेस, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं डिवाइड। तो अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि 368.35 mg इक्वल टू, या ऐसे लिख लो कि 1 mg इक्वल टू कितना होता है 1/1000 ग्राम, क्योंकि 3 प्लेस होगा ना, इसको छोड़ के एक आगे जाओगे तो पहला दूसरा और तीसरा 3 प्लेस ऊपर गए हैं, 3 स्टेज, तो 1 साथ कितना 0, 3 0 लगा क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो 1 साथ 3 0 लगा के डिवाइड किए तो 1/1000, 1 mg की वैल्यू है। अब हमारे पास कितना mg है 368.35 mg है, इसको जब करो तो हो जाएगा 368.35/1000, और क्या लिखेंगे ग्राम, क्योंकि इधर क्या लिखा है ग्राम में। अब 3 0 है, डिवाइड में तो डेसिमल किधर शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे, और ये हमारा हो जाएगा 0.36835, क्योंकि 3 प्लस 1 2 3, इसके बाद यहाँ डेसिमल आएगा तो 0.36835 ग्राम, ओके। आफ्टर दैट ग्राम को किलोग्राम में, 13356 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो देखो 1 ग्राम में कितना होता है, जिसको देख चेंज करना था उसको लेफ्ट में, और जिसमें चेंज करना था तो राइट में रखते हैं। तो 1 ग्राम को करीब निकालो किलोग्राम में कितना होता है, तो ग्राम यहाँ पे 1 2 3, किलो यहाँ पे है ना, केजी मतलब किलो, के फॉर किलो, जी फॉर ग्राम, किलोग्राम यहाँ पे आएगा ना, कितना प्लेस है 1 2 3, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम, क्लियर। अब करोगे तो 13356 ग्राम इक्वल हो जाएगा 13356/1000 किलो, 3 0 है, 3 पे डेसिमल शिफ्ट करो, दैट विल बिकम 13356 किलोग्राम, ओके। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या जाएगा 548.7 लीटर को हमें किलोलीटर में चेंज करना है। किलोलीटर कहाँ से होता है, जो टैंकर होते हैं, जैसे रोड पे आप जाते देखो टैंकर जो तेल ले जाते हैं या लिक्विड ले जाते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है तो किसमें से किलोलीटर में मेजर की जाती है। उस पर लिखा होता है जितने भी, मतलब उसमें क्या होता है, बना होता है कंटेनर, जिसको कप्पा बोलते हैं, किप्पा बोलते हैं, ऐसा कुछ। तो ये देखते हो ना, इनके ऊपर ढक्कन सा लगा होता है, तो सबके नीचे लिखा रहेगा किलोलीटर, किलोलीटर कितना किलोलीटर उसमें लिखा रहेगा कि कितना कैपेसिटी है कितना नहीं। तो जो बड़े वाले टैंकर होते हैं जिनमें तेल वगैरह जाते हैं उसमें लिखा होता है, बड़े क्या कोई भी टैंकर होता है उसमें लिखा होता है कैपेसिटी किसमें, किलोलीटर में। अब हम जानते हैं कि 1 लीटर में पता करो कितना किलोलीटर आता है। तो लीटर यहाँ पे 1 2 3 स्टेज ऊपर गए और नीचे से ऊपर जा रहे तो क्या करेंगे, डिवाइड, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे तो डिवाइड करोगे 1 2 3 548.7 लीटर चेंज करो तो 548.7 अपॉन 1000 किलोलीटर, 3 प्लेट डेसिमल शिफ्ट करो 0.5487 किलोलीटर, 0.5487 किलोलीटर। और लास्ट में कर देता हूँ, आसान सब था, कोई खास नहीं है। एट 735 मीटर इंटू किलोमीटर। तो हम पहले क्या करते हैं, 1 मीटर में पता करते हैं कितना किलोमीटर है, तो 1/1000 किलोमीटर, क्योंकि मीटर यहाँ पे और किलोमीटर यहाँ पे 3 स्टेप ऊपर गया है और क्या नीचे से ऊपर गया स्मॉलर से ग्रेटर, तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब 8735 इक्वल टू 8735 अपॉन 1000 किलोमीटर, यानी 8.735 किलोमीटर। आप इस तरह से क्वेश्चन चाहोगे तो क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक मैं करा दे रहा हूँ, इसका आप सेकेंड एग्जाम्पल कुछ बाकी उसको करा दूंगा और ये सब चेक। अगला वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में लूँगा, मतलब एक चैप्टर भी मुझे पढ़ाना है। ओके, और जो भी एग्जाम्पल बचे हैं मैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँगा। ओके, और आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, चाहे यूट्यूब चैनल पे या चाहे कहाँ पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी जो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, थैंक यू।